तो आजाद मुंबई की एक महिला जेल का जेलर है जो 6 कैदियों लक्ष्मी, ईम, इश्क्रा, कल्की, हेलेना और जानवी के एक समूह के साथ मुंबई मेट्रो ट्रेन का अपहरण कर लेता है। आजाद ने एनएसजी अधिकारी नर्मदा राय से बातचीत कर कृषि मंत्री से यात्रियों की जान के बदले 40,000 करोड़ रुपए भेजने को कहा। वैश्विक हथियार डीलर काली गायकवाड़ को पता चलता है कि उसकी बेटी आलिया भी बंदियों में से एक है, तो वह इस सौदे के लिए धन देने के लिए सहमत हो जाता है। जब आलिया उनके मकसद पर सवाल उठाती है तो आजाद देश के 7 लाख गरीब किसानों की ऋण माफी के लिए पैसे दान करने की अपनी योजना का खुलासा करता है। आजाद और उसका गिरोह सीधे किसानों के बैंक खातों में धनराशि स्थानांतरित करते हैं और मेट्रो से भाग जाते हैं। आलिया के माध्यम से आजाद ने काली गायकवाड़ को अपना नाम विक्रम राठौड़ बताया। इस बीच आजाद की मुलाकात नर्मदा और उसकी बेटी सुची से होती है और अंततः उन दोनों की तैयारी शुरू हो जाती है। हालांकि आजाद सारी सच्चाई नर्मदा को बताना चाहता है, लेकिन ना जाने नर्मदा क्या सोचेगी, ये सोचकर वह रुक जाता है। अगले दिन आजाद और उसके गिरोह ने स्वास्थ्य मंत्री का अपहरण कर लिया और स्वास्थ्य मंत्री के जीवन के बदले में हर सरकारी अस्पताल में बेहतर बुनियादी ढांचा शुरू करने की मांग की। अस्पतालों में बुनियादी ढांचे को तुरंत उन्नत किया जाता है, परंतु अब की बार आजाद और उसके समूह को नर्मदा और उसकी टीम के साथ गोलीबारी के साथ सामना करना पड़ता है, जिससे आजाद बड़ी मुश्किल से नर्मदा के हाथों अपनी जान बचा पाता है। लेकिन इस बार नर्मदा के पास आजाद की शक्ल का नमूना है, जिससे अपनी शादी के तुरंत बाद नर्मदा को आजाद की असली पहचान के बारे में पता चल जाता है और वह उसका सामना करती है। लेकिन इसी समय काली के भाई मनीष और उसके गुंडे उन दोनों को पकड़कर प्रताड़ित करते हैं। हालांकि आजाद के समूह को इस बात का पता चल जाता है, लेकिन इस मौके पर आजाद को उसके हमशक्ल विक्रम राठौड़ द्वारा बचा लिया जाता है। इसके बाद नर्मदा अपने तेज दिमाग से आजाद के साथियों की पहचान का पता लगाती है और खुद को एक कैदी के रूप में बताकर आजाद की जेल में उसके समूह पर नजर रखना चालू करती है, जहां उसे आजाद, ऐश्वर्या और विक्रम के संबंध के बारे में पता चलता है। यहां से कहानी अब पास्ट में जाती है। दरअसल 1986 में कैप्टन विक्रम राठौड़ भारतीय सेना की स्पेशल ऑप्स यूनिट में एक कमांडो थे, जो लगभग 40 भारतीय सैनिकों पर हमला करने और उन्हें मारने के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूह का पता लगाने के लिए एक ऑपरेशन पर निकले थे। परंतु खराब हथियारों के कारण कई हताहतों का सामना करने के बाद विक्रम और उनकी टीम ने आतंकवादियों को सफलतापूर्वक मार गिराया। इसके बाद वापस आने पर उन्होंने हथियारों के आपूर्तिकर्ता काली गायकवाड़ के खिलाफ शिकायत दर्ज की। उसने विक्रम के साथ सौदा करने की कोशिश की, लेकिन विक्रम से साबित कर दिया कि काली की कंपनी के सारे हथियार पूरी तरह खराब हैं, जिस कारण काली की आर्मी से हथियारों की डील कैंसल कर दी जाती है। तो बदले की भावना से उसी रात विक्रम राठौड़ और उसकी पत्नी ऐश्वर्या पर काली और उसके गुंडे मुराद ने हमला कर दिया। काली गायकवाड़ गुस्से में विक्रम को एक विमान में ले गया और कई गोलियां मारकर उड़ते विमान से विक्रम को नीचे फेंक कर उसकी हत्या कर दी। ऐश्वर्या को काली के 3 आदमी जो कि पुलिसकर्मियों थे, उनकी हत्या के लिए जेल की सजा सुना दी गई। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बाद में विक्रम को राष्ट्रीय तौर पर गद्दार घोषित कर दिया गया। ऐश्वर्या को भी फांसी की सजा हुई, लेकिन गर्भवती होने के कारण उसकी फांसी 5 साल तक टाल दी गई। जब आजाद 5 साल का हुआ तो ऐश्वर्या ने उसे फांसी पर चढ़ने से पहले अपने पिता विक्रम राठौड़ की बेगुनाही साबित करने और उत्पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कहा। दुनिया के लिए अज्ञात विक्रम उस वक्त हमले में बच गए थे, लेकिन उनकी याददाश्त पूरी तरह चली गई। विमान से जंगल में पेड़ों के बीच गिरने के बाद उन्हें पूर्वोत्तर भारत में एक आदिवासी समूह द्वारा बचाया गया और उसी गांव में विक्रम राठौड़ को एक मसीहा के रूप में शरण दी। फिलहाल वर्तमान में नर्मदा को पता चलता है कि उसका साथी ईरानी दरअसल काली के लिए काम करता है। ईरानी काली गायकवाड़ के कहने पर महिला कैदियों को जान से मारने की कोशिश करता है और परिणामी गोलीबारी में लक्ष्मी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। इसी भगदड़ में आजाद जेल पहुंचता है और ईरानी को दबोचकर महिला कैदियों के हवाले कर देता है। वहीं विक्रम आजाद की बेटी को गुंडों से बचाते हैं। इसके बाद विक्रम और आजाद और उनकी टीम ने मिलकर काली के ट्रकों पर हमला किया, जिसमें आगामी चुनावों के लिए पैसा भरा है और जिसका उपयोग काली की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। आजाद एवं उसकी टीम ट्रकों को चुराने में सफल तो हो जाती है, लेकिन विक्रम और उसकी टीम को काली के गुंडों द्वारा पकड़ लिया जाता है। अगले दिन आजाद ने एक और वीडियो जारी कर लोगों को वोटिंग मशीनें के द्वारा वोट करने के महत्व को समझाया तथा वायु और जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार देश की 253 फैक्ट्रियों को सील करने की मांग की। सरकार ने कोई और रास्ता ना पाकर फैक्ट्रियों को सील कर दिया है, लेकिन इसी बीच काली गायकवाड़ को महिला जेल में आजाद के स्थान के बारे में पता चल गया और काली के वहां पहुंचते ही लड़ाई शुरू हो गई, जहां विक्रम राठौड़ अंततः अपनी याददाश्त वापस पाकर आजाद के साथ मिलकर काली को फांसी पर लटकाकर ऐश्वर्या को याद कर थोड़ा भावुक होता है। इसके कुछ महीनों बाद
एसटीएफ अधिकारी माधवन नाइक आजाद को पकड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर खुलासा किया जाता है कि वह तो शुरू से ही आजाद के मिशन को पूरा करने में मदद कर रहा था। फिलहाल वह आजाद को स्विस बैंकों से जुड़ा हुआ एक नया अंतर्राष्ट्रीय मिशन सौंपते हैं। लेकिन अब तुम लोगों की बारी, तुम्हें जवान की कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। वीडियो को लाइक कर, वीडियो को शेयर कर, इन्फोग्रिल्स शॉर्ट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में।